मन की मशीनरी ने, बड़ी गहरा इशारा है, मन की मशीनरी ने कब ठीक चलना सीखा। अभी इधर थे उत्तराखंड में, एक संत बहुत चिढ़ते थे हमसे कि पता नहीं किसी ने कह दिया, मालूम होता है सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते, आर्य समाजी हैं, कौन मत के हैं। कभी गंगा कहते हैं गंगा नहाते नहाते क्या हुआ, मंदिर में जाते जाते क्या हुआ, मालूम होता है कुछ मानते ही नहीं। जैसे आप लोग कहीं न कहने का हम तुरंत समर्थन करते हैं, मंदिर में जाने से बहुत हो सकता है, गंगा नहाने से जाने क्या हो सकता है, लेकिन आपने तो नहीं होगा। तो उस महात्मा से कह दिया, तो उन्होंने, बड़े मशहूर महात्मा है, उनका हम नाम न बताएंगे, तो अपने आश्रम में व्याख्यान कराना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए, 15-20 वर्ष बाद शरीर जर्जर हो गया। अब कुछ नहीं, अब मिले, बड़ा बड़ा प्यार किया और आश्रम में बुलाया, व्याख्यान कराया। तब मैंने ये गीत गाया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन की आयु होकर जीने का ढंग आया। तो ये दशा है, आप लोग सावधान हो जाएं। बड़ी खुशी की बात है जो वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, चलो आपसे सही गई सो गई, अगर आ तो रही, लेकिन वो युवक और बालिकाएं अगर थोड़ा होश आ जाए तो लौटो अपनी ओर, वरना जीवन बिताने के बाद बूढ़ों की तरह पछताना पड़ेगा। समय निकल गया खेल खाल में, समय मिल गया शरीर को सजाते सजाते, विनाशी के पीछे भागते भागते, क्षणिक सुखों के पीछे जीवन की संपदा को लुटाते लुटाते मिला कुछ नहीं। तो धन्य है वे लोग जो आरंभ से, युवावस्था के आरंभ से साधना में कुछ लग रहे हैं, युवावस्था के आरंभ से जो आत्मज्ञान की कुछ कोशिश कर रहे हैं। देह ज्ञान तो किसी डॉक्टर को हो सकता है 6 साल में, लेकिन जीवन का ज्ञान जीवन बिताने पर भी न हो पाएगा। याद रखना, जीवन का ज्ञान, जीवन बीत जाएगा, जीवन का ज्ञान न हो पाएगा। डॉक्टर भी अगर कुछ स्नायु जाल एक्सरे के द्वारा शरीर की मशीन को देख लेगा, लेकिन मन की मशीन को वो भी न देख पाएगा। आपका सौभाग्य है, आपको गुरु वाक्यों में जीवन के दर्शन की दिशा दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर समय, जितनी जल्दी चेत जाओ, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, धन बचाने के लिए नहीं। धन बचाने के लिए लोभी बहुत कुशल है, अधिकार बचाने के लिए अभिमानी बहुत कुशल है, सुख बचाने के लिए कामी बहुत कुशल है, और अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए आप लोग बड़ी कुशल है। कहीं पाउडर लगाते हो, कहीं साड़ियां, कहीं बाल, कहीं चोटी, कहीं पैंट, कहीं कोट। ये शरीर बड़ा सुंदर दिखे और जीवन कितना कुरूप होता चला जाए, ये होश है। इसका मतलब क्या लगाना हो, तुम राख लपेटो अपने मुंह में, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ढंग से जियो, ढंग से जियो, शरीर की बड़ी कद्र करो, इसलिए कि शरीर रूपी साधन के द्वारा सत्य की दिशा में हम लौट जाएं, शक्ति के द्वारा हमारी सेवाएं पूर्ण हो जाएं, प्रेम हमारा विनाशी से हट करके अविनाशी में लग जाए। ये सब कुछ सुंदर रखो, शरीर से नफरत मत करो, सुंदरता में इतने आसक्त न हो जाओ कि जीवन का सौंदर्य ही भूल जाए। वस्तु का इतना महत्व न दो कि अपने ही को गुलाम बना लो। अपना मूल्य बढ़ाओ, अपने लिए सबका उपयोग करो। ये गुरुजनों की, यानी गुरुजनों का संकेत है, जो कि मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं। आज की चर्चा में आपको बताया गया कि किसी प्रकार अगर अष्टावक्र जैसे परम गुरु और जनक जैसे अधिकारी के सामने कह रहे हैं, अगर मुक्ति की बंधन से छूटने की अभिलाषा है तो सबसे पहले ये क्रोध जो विषय है, ईर्षा जो विषय है, द्वेष जो विषय है, ममता विषय है, होश गुम हो गया, ऐसा जहर चढ़ा है कि उतार नहीं उतरता। ये संतों के मंत्र काम नहीं दे रहे हैं, बड़ा विषय बढ़ गया, बहुत विषय। आप बहुत सावधान हो गए तो एक जनक जी कहते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा है तो ये जो विषय तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी शांति को ढके हुए हैं, इनसे किसी तरह बचो। कैसे क्रोध मिटेगा, तुम उपाय बताते।
उपाय क्या बताते हैं? क्षमा। जहां क्रोध है, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा। ये कठोरता रूपी विष अहंकार का सरलता से उतरेगा। इसी प्रकार तुम्हारी निर्दयता, जो अहंकार निर्दयी है, ये कैसे? ये दया से उतरेगा। ये विष को उतारने के ऐसे सुंदर मंत्र हैं। ये तुम्हें असंतोष है, खाते खाते दांत घिस गए, भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, विष नहीं, तो कहते हैं संतोष से उतरेगा। और अंत में असत के पीछे भागते भागते, विनाशी के पीछे भागते भागते, न रहने वाले पीछे भागते भागते इतना जीवन खो दिया। वो सत्य को जानने से ये असत संग का विष उतरेगा। और अंत में अमृत के समान इनका सेवन करो। किसको? क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को, सत्य को अमृत समझो। अंतिम बात, क्षमा कितनी शक्ति लगेगी? क्रोध में शक्ति घटेगी कि बढ़ेगी? अगर आप क्षमा करके देख लेना, दूसरे का विष तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए। जब किसी को क्रोध आता है तुम पहले बड़े शांत होते हो, और जहां कुछ शब्द बोला तो तुम्हारे भीतर के क्रोध को उभार देता है कि नहीं? अगर उस समय तुम ये अमृत धारण कर लो, चाहे जितना कोई क्रोध करे, हम क्षमा करेंगे, महाराज आप जीत गए। वो बकने वाला, चिल्लाने वाला सास का इतना दिमाग गर्म हुआ, भक्ति चली गई, बेचारी बहू के आंसू बहने लग गए, उसके भीतर तो विष चढ़ गया। और बहू सहते सहते एक बार लड़ाई में चुप रही, 2 बार फिर कही हम क्या खरीद करके नहीं आई हैं, फटकारना शुरू किया, साथ से झगड़ा करना शुरू किया, उसके भीतर भी विष चढ़ गया। दोनों गुत्थम गुत्था लड़, एक का विष दूसरे पर चढ़ जाता है। यहाँ कहते हैं संत, तुम कितना क्रोधी तुम्हें मिल जाए, तुम क्षमा रूपी अमृत से उस क्रोध रूपी विष को उतार दो। सरलता, सरल रह करके कठोरता को गलने दो। इसी प्रकार किसी की उदंडता, किसी की निर्दयता को अपनी दया से जीत लो। असंतोष को संतोष रूपी अमृत से जीत लो, और असत्य के प्रभाव को सत्य के आश्रय को लेकर के जीत लो। ये आज गुरु संदेशी, गुरु वाक्य, गुरु मंत्र। लोग कहते हैं मैं मंत्र बता दो। अब हमारे पास कुछ आएंगे, मंत्र बता देंगे उनको कि हम जानते, निराश हो गए उनसे कि हमारे ये मंत्र तो पकड़ न पाए, तो कह देंगे जाओ नमः शिवाय जपो। अरे शुरू करो भाई, तुम यही मंत्र मानते हो तो शुरू करो, लेकिन तुम मंत्र तो ये है जिससे तुम्हारा विष है, वरना तुम राम नाम तो ले ही रहे हो, और राम नाम लेने के ही प्रभाव से यहाँ चर्चा सुन रहे हो। उनकी कृपा न होती तो आप नाम भी न ले पाते, कृपा न होती तो यहाँ बैठ न पाते। अब और जरा कृपा का सहारा करो। भगवान कहते हैं कि मैं उस पर बुद्धि योग देता हूँ। अंतिम बात, ददान बुद्धि योग। जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, रामायण के पाठ करने वाले, अखंड पाठ करने वाले, नवाह पाठ करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप संसार का कुछ चाहते हो तब तो फिर हवा खाओ। अब क्या करेंगे? भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की किसी प्रकार गुणगान गाते हुए, चरित्र गान गाते हुए, नाम लेते हुए अगर तुम भगवान के को अपने प्रेम में स्वीकार कर लो, संसार का कुछ न रहने दो, तो भगवान कृपा करेंगे। तो क्या करेंगे? तब तुम्हें बुद्धि योग देंगे। अंतिम बात से लेना, बुद्धि योग प्राप्त किए बिना आप जो दर्शन की दृष्टि आपकी खुलनी चाहिए वो न खुलेगी। भजन वही है जिससे बुद्धि योगी होगा, तब आप देख सको। अभी तो पकड़े हुए को देख सको, तब ये बुद्धि योग के द्वारा होगा। कठिन नहीं है, बहुत सरल। आप संकल्प करें तो इस सरल को दूर, इस सरलता को स्वीकार करें, तो शायद आपका यहाँ आना सार्थक हो। मैं आशा कर रहा हूँ, हर वर्ष आशा करता हूँ, शायद इस साल आपकी बुद्धि बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप उनके हुई, लेकिन जैसा होना चाहिए वो अभी तक नहीं। आप अभी मन की पूजा करते हैं, मन के पार नहीं हो पाते हैं। कोशिश करो, अध्ययन करो, उस ज्ञान में जागो कि आप मन के पार हैं। हमें बड़ा सुंदर एक गुरु मंत्र मिला। अगर कोई जीवन के प्रति जागृत हो रहा है तो उसके जागरण का पहला परिचय यह है, केवल वर्तमान को देखे। जो बीत चुका तो मुर्दा है, और जो अभी भविष्य जो है वो पैदा ही नहीं हुआ। भविष्य का चिंतन जन्म नहीं हुआ, उसका चित्र बनाने के समान है।
जैसे किसी के पेट में लड़का हो और तस्वीर बनाना शुरू करे, कैसे जो आगे का चिंतन करते हैं, पैदा नहीं अभी जन्म नहीं हुआ उसका और चित्र बना रहे हैं, और जो बीते हुए की याद में मुझे रहते हैं, बीत गया है बार बार उखाड़ उखाड़ करके देख रहे हैं। इन दो दिशाओं में अगर शक्ति न बिखरी होती, नारायण साधक यदि साधना करता है अभीष्ट की सिद्धि पाने के लिए, तो सबसे पहले उसे भविष्य आगे की चिंता में जो शक्ति और समय नष्ट होता है उसको बचाए, बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए समय का जो मनन चलता है उससे अपनी शक्ति और समय को बचाए, तब वर्तमान में लगाए, वरना साधना कैसे। पहला दोष है कि हम हर समय या तो बीते हुए के पन्ने उलटते रहते हैं और आगे के चित्र बनाते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, वर्षों भजन करते बीत गए, सत्संग करते बीत गए, पूजा पाठ करते बीत गए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो कुछ किया है आगे का चिंतन करते हुए, बीते का मनन करते हुए ऊपर ऊपर किया है, भीतर से नहीं। इतना बड़ा दोष है ये कि आसानी से पकड़ लेंगे। कोई जप न करे, हम तो कहते हैं थोड़ी देर जप न करो, नाम की महिमा सुनी, नाम जप करने लगे, पिता के नाम की महिमा नहीं सुनी, पुत्र के नाम की महिमा किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, पति के नाम की महिमा कभी नहीं पढ़ी, और महाराज पति का कोई नाम नहीं जपता, पिता का कोई नाम नहीं जपता, पुत्र का कोई नाम नहीं जपता, और भगवान का नाम जपते जपते वर्षों बीत गए, मन नहीं लगता। ये अंधेर तो देखो क्या कारण, अहंकार तृप्त होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी धूल, उसका भ्रम, उसके अज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए दोष कितनी देर जो बात की, अगर कोई साधक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो बहुत सजग हो करके देखता रहे, आगे का व्यर्थ चिंतन तो नहीं चल रहा है, बीती हुई बातों की का मनन तो नहीं चल रहा है। अच्छा फिर कहे वर्तमान में क्या करे, कोई पूछे, यानी इतनी गलत धारणा बन गई है कि जब उसे कहा जाता है वर्तमान में सावधान रहो, तब कहते हैं कोई सहारा तो दो, तब उनको सहारा दिया जाता है, नाम दो, चित्र ले लो, गुरु के चित्र का ध्यान करो, भगवान की तस्वीर का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति के आगे बैठाओ। वर्षों बीत गए मूर्ति को आगे बैठाते बैठाते, और जहां प्रेम है वहां में हटा नहीं और भगवान में प्रेम लगा नहीं। ये क्या साधना। इसलिए लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते तो हमें प्रेम हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते तो प्रेम हो जाता। बिल्कुल उल्टी बात। प्रेम के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता। प्रेम हो तो दर्शन का प्रश्न न रह जाएगा, और दर्शन होते हुए प्रेम न हो तो दर्शन नहीं हो। उलझे हुए हैं हम लोग, बरसों बीत गए, लाखों लोग हैं, जिनको न साधन की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी पुण्य संस्कार से अगर श्रद्धा हो गई है गुरु के प्रति, निष्ठा हो गई है भगवान के प्रति, तो बरसों बीत गए, अपनी भूल का, अपने भ्रम का पता न चला। वो पता आज आपको दिया जा रहा है। क्या आप ये शब्द पूरी कर पाएंगे? साधना के समय
जो समय आप साधना का निकालते हैं, आध घंटा हो चाहे घंटा भर हो, एक शब्द पूरी कर पाओगे इतनी देर न हम बीती हुई ये बातों की याद करेंगे और न आगे की चिंता करेंगे। तब आप कहोगे मन कहाँ लगाएंगे? मन कहाँ लगाओगे? मन को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन लगाओगे कभी हटाना पड़ेगा, और हटा पाओगे नहीं और लगा पाओगे। आज तक यही हुआ। लगाने का प्रश्न उठाया, महात्माओं ने बताया भगवान की मूर्ति में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, जप में मन लगाओ। आप याद रखिए, क्रिया में क्रिया की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम न लौट पाए। कीर्तन होता है, प्रेम नहीं होता। जप होता है, प्रेम नहीं होता। पूजा होती है, प्रेम नहीं होता। पति की, पुत्र की, माता की, पिता की न पूजा, न फूल, न माला, न स्तुति, न प्रार्थना, और मन हटा ही नहीं रखा। ये सोचने की बात है। कितना सुंदर अवसर है। इतनी देर में आपको क्या बताया गया? वर्तमान क्षण को पकड़ो, घंटा नहीं, मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं। कहोगे 1 घंटा मन कहाँ लगाएं? 1 घंटा आपके सामने नहीं। जरा बड़ी गहरी बात कही जा रही है। 1 घंटा आपके सामने नहीं है, लेकिन इस समय का मिनट क्षण आपके सामने। 1 घंटा तो बहुत आगे हो गया। 1 घंटा में न लगन कौन कहता? एक महात्मा के पास एक यात्री गया। रात हो गई है, अंधेरी रात है, जंगल का रास्ता है, कैसे तय हो? उसने एक लालटेन दी, जाओ लालटेन लेके थोड़ा कुटी के बाहर निकला, देखा कि घोर अंधेरा। लालटेन का प्रकाश एक 5-7 गज तक है, आंखें दौड़ाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु के पास लौट आया, महाराज इससे कैसे काम चलेगा? आगे तो घोर अंधेरा दिखाई दे रहा, प्रकाश तो 10-5 गज है। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाहते हो ऐसा प्रकाश हम दे दें कि जहां तक तुम्हारा पहुंचना है वहां तक दिखाई दे? संभव नहीं है। तुम्हें जितना दिखाई देता है उतना चल डालो। 10 गज सही, 10 गज दिखाई देता है तो 10 गज रास्ता तय कर लो। फिर 10 गज दिखाई देने लग जाएगा कि वो भी 10 गज कर डालो, फिर 10 गज, फिर 10 गज। तुम चलते जाना, 10 गज तय करते जाना, 10 गज आगे प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तुम घंटे भर की फिक्र न करो, तुम क्षण को देखो, क्षण को पकड़ो। ये साधना हमारे संतों की। वर्तमान क्षण को, क्षण के पीछे शाश्वत छिपा हुआ, कण के पीछे महान छिपा हुआ है। 2 शब्द, एक कण परिचय दे रहा है महान, एक क्षण परिचय दे रहा है सदा रहने वाले शाश्वत क्षण। क्षण से ही परिचय मिला है, कुछ है जो सदा रहता है। उस सदा रहते वाले को तुम न देख पाओगे, तुम क्षण को देखो, शाश्वत से संबंध जुड़ जाएगा। तुम कण को पहचान लो, महान से संबंध तुम्हारा। साधना क्या हुई? सावधान। सावधान का अर्थ क्या है? वर्तमान में सावधान हो, ये सावधान। कठिन क्या है? याद न रहे, ये भी बताई दिया गया। कठिन क्या हुआ? याद ही न रहे। तो एक वाक्य याद रखना, परमात्मा की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव है। छोटा सा शब्द है, परमात्मा की विस्मृति में। तो यूं न कह करके अगर यूं कहें कि संसार की स्मृति में परमात्मा ढक गया, संसार की याद ने परमात्मा को ढक दिया। संसार तो दूर, परमात्मा तो यही, लेकिन ढका है किससे? याद से। किसकी? जो है नहीं उसकी, जो है नहीं उसकी याद से, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी आप सोए हुए सुन रहे हो, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जो नहीं है उसकी याद आ रही है। बैठे हो यहां, घर की याद, सामने है कोई आदमी और जो नहीं है उसकी याद। अभी है जो समय है,
6 बजे क्या करना है उसकी याद वर्तमान में हम तब नहीं देख पाते जब हम भविष्य और भूत में उलझ जाते हैं। इसी तरह हमारी इतनी उम्र कट गई। उम्र घंटे और दिन से नहीं कटी, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्षण क्षण के द्वारा उम्र कटे। क्षण से मिनट बनते, मिनट से घंटे बनते, घंटे से दिन बनते हैं, दिन से वर्ष बनते हैं। इतनी आयु बीत गई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्षण को भूल गए और भूलते भूलते इतना बड़ा प्रारब्ध बना लिया कि उसमें रहना पड़ा, भोग करना पड़ा। आप 10 माला 20 माला जप कर लेना बहुत आसान, घंटा भर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहना बहुत आसान, और 10 मिनट क्षण क्षण को देखना बहुत कठिन था। 10 मिनट तक क्षण को देखते रहो, घंटे भर में 2 घंटे में पूजा हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, अखंड पाठ रामायण के हो जाएंगे। न तुम क्षण को देख पाओगे न तुम सत्य को देख पाओगे। अहंकार अकड़ेगा, मैं इतने वर्ष से पूजा पाठ सत्संग कर रहा हूं, न मोह मिटे, न लोभ न मिटे, न आदतें छूटे, क्या साधना? इसलिए जब तक तुम आकार को, अहंकार को न समझ पाएंगे हम लोग, तब तक इतनी आयु बीत गई, वो भी बीत जाएगी। इसलिए सावधान होने के लिए इतनी बात कही। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, अवसर है तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने निरंतर अवसर रहेगा। उस अवसर में सावधान रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, क्या पता फिर यह समय आए न आए, क्या पता फिर यह समय आए न आए। आज जीवन लाभ ले लो एक ही मौसम न रहता देर तक, आता है जाता है, शरद आती है, बसंत आती है, शिशिर आती है, वर्षा आती है। कहाँ खुशियां मनाओगे, कहाँ कहाँ अटकोगे? एक ही मौसम न रहता देर तक, हर घड़ी सबका बुलावा आ रहा। आप समझते हैं हमारी आयु बढ़े, लड़की की आयु, पति की आयु, पत्नी की आयु बढ़ जाए, कितनी मूर्खता है। आयु बढ़ रही है कि रोज रोज घट रही? बरसगांठ मनाते हैं, बरसगांठ। बहुत सावधान होकर साल भर देर से चला गया, घट गया, और तुम कहते हमारा लड़का का बरसगांठ है, बरस के साल भर और घट गया। क्या हुआ? क्या कमाया? लोभ बढ़ाया कि उदारता? साल भर में विकार बढ़े कि गुण? साल भर में अशांति की दिशा में बढ़े? कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, अभी अभी कोई आश्चर्य मत करना, दिख रही धूल इसकी फिर कोई पाए न पाए। अभी जो ये शरीर दिख रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कि धूल भी आपको न दिखाई पड़ेगा। सब ये शरीर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे, पता नहीं कौन घड़ी आए। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, धूल किसकी फिर कोई पाए न पाए। आज जीवन लाभ ले लो यहाँ, जिंदगी तो बह रही है रात दिन, जिंदगी तो बह रही है रात दिन। कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें, कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें।
हम सभी के साथ निश्चित है समय। श्वासें निश्चित है, इतनी श्वासों तक जीवन चलेगा। हम सभी के साथ ही निश्चित समय, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए, जीवन का ले लो क्या पता फिर ये समय आए न आए। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, पाँव में हर एक के जंजीर है। लेकिन लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम कहाँ से बंधे हैं? किन किन पदार्थों से बंधे? आप आजाद होकर के घूम रहे हो, लेकिन पता है लोभ की बेड़ी कितना जकड़े हुए, जहां जो जो छोड़ के आए हो लोभ कितना पकड़े हुए, अभिमान कितना जकड़े हुए, जो देखना चाहिए वो भी देख नहीं पाते और दूसरों को देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक अपनी आंख अपने ऊपर न लोगे। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, पाँव में हर एक के जंजीर है। आज जो आजाद रहकर गा रहे, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए, जीवन का ले नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की प्रियात्माओं, बहुत सावधान होकर के आप निरीक्षण करें। कभी कभी जल्दी में जाने न जाने कब से अभ्यस्त शब्द हमारे आपके मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन विवेक के प्रकाश में जब निरीक्षण करते हैं, अभी अभी आपने सुना था अद्वैत जी से, सदगुरु देता है, सदगुरु देता है। हम भी कहा करते हैं कि सदगुरु देता है, लेकिन पता चला ज्ञान में देखने पर कि सदगुरु देता नहीं। और ये हम कई बार कह चुके हैं, जो कोई भी देता है वो रह नहीं जाता, जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। अगर भगवान से भी वरदान मिले तो किसी के पास रह गए, रावण को मिले, हिरण्याकश्यप को मिले, किसको किसको मिले, जो मिले वरदान वो रह गए। कोई बताओ, मिला हुआ जो दिया जाता है वो रह नहीं जाता। सदगुरु बहुत आगे की बात, या यूं कहो आगे की बात नहीं, अपनी बात, निकट से निकट की बात सदगुरु के द्वारा मालूम होती है। अपने से दूर की बात तो फिर भिन्न हो गई, प्रकृति की बात हो गई, माया की बात हो गई। इसलिए सदगुरु देता नहीं, दिखाता है। बस यही महिमा है सदगुरु की, दिखाता और मांगने वालों को देता भी है। ये भी बात इस दरबार में मांगने वालों को बहुत मिला है। अब भी जो यहाँ तक जिनकी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, प्रार्थना करें, पूरे हृदय से करें। यहाँ भावनाएं पूरी होती हैं, सिर्फ देर यही लगती है कि तुम्हारे कर्मों का पाश कितना जटिल है, उतना कटने में देर लगती है। हमें याद है एक बार हमने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, ये तमाम साधु पाली में पड़े रहते हैं, न भजन करें न कुछ, कोई लड़ता है, कोई गांजा पीता है, कोई चर्च। शंकर जी की पूरी बारात थी। कभी कभी बड़ी चिढ़ होती थी और तर्क होता था मन में कि क्यों जो कोई आता है सब आए जाओ, सब आए जाओ, सब जमा होते जाओ। हमने पूछा महाराज, इनके रहने से एक भार पड़ता है किसी गृहस्थ पर, आप ये क्यों इतना जमा करते जाते हैं?
बड़ी गंभीरता पूर्वक उन्होंने समझाया कि देखो, जिसके यहाँ रहते, यहाँ की बात कही, ये लड़का है, अमरनाथ नाम रखा था, और किसी तरह इसको पुण्य बढ़े तो पूर्व का कर्म कटे। कितनी गहरी बात। ये सब खाते हैं साधु, बैठते हैं, अपना कुछ भगवान का नाम लेते हैं, इसका पुण्य बढ़ाए तो इसके जो प्रतिकूल कर्म है, घातक कर्म है, वो कट जाए। ऐसी रहस्य की बात। महात्मा कुछ देते नहीं, दिखाते। अगर होश आ जाए तो पाप भी दिखाते हैं, पुण्य भी दिखाते हैं, जड़ भी दिखाते हैं, और चेतन में जड़ता का परिणाम भी दिखाते हैं। उनका काम है दिखाना, देना। अगर कोई देता है तुम पराधीन हो जाओ। यहाँ पराधीनता परतंत्रता है ही नहीं। यहाँ पराधीनता परतंत्रता की सीमा का पता चलता है, लेकिन हाँ, चाहने वालों को मिलता है। जो चाहते हैं हाँ जरूर मांगे। हमसे कोई कहता है तो हम तो कहते हैं हमारे भीतर भगवान बोल रहे हैं, गुरु ज्ञान बोल रहा है। ये पथिक क्या जाने बोलना, ये पथिक क्या जाने बात, ज्ञान की बात। इसमें जो ज्ञान है सदगुरु का, उसी सदगुरु ज्ञान में अभी अभी ये कविताएं हम लिख सकते। हमारे पीलीभीत से बड़े अच्छे साधक आए हैं, बड़े कद्रदान, बड़े विवेकी। हमने कहा कुछ कहो, कहा नहीं बोले। बड़े अच्छे साधक, बड़े अनुभवी, गुरु ज्ञान में उन्होंने दर्शन किया है जो कुछ। उन्होंने एक बात बताई, कविताएं आप थोड़ी लिखते। हमसे कहा इनमें गए हैं, आप नहीं लिखते। हमें बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, हम नहीं लिखी। अभी हम लिख सकते हैं जो अभी गीत गाया आपका, अभी अभी ये निकली है, हमने लिखी नहीं, लिखाई गई है। ऐसे हो जाता है। बुद्धि सब कुछ नहीं है, बुद्धि के पीछे ज्ञान में, बुद्धि ज्ञान में देखती है। आंख कुछ नहीं है अगर प्रकाश न हो, आंख प्रकाश में देखती है। बुद्धि उस ज्ञान में जैसे जैसे अवतरण होता है वैसा सब होता चला जाता है। ये है गुरु कृपा। और याद रखना, गुरु कृपा होती नहीं है ही। कब हम ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां गुरु कृपा का द्वार में दिखाई दे जाए, मांगने से नहीं। कृपा होती है, दया है, परमात्मा की ओर से जो होना है वो है ही। हमारी ओर से जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमें जो करना चाहिए अभी तक हम नहीं कर पा रहे। ये कमियां, ये भूलें, ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये गुरु ज्ञान में मिटना चाहिए। ये गुरु ज्ञान, अभी अभी ये पुस्तक निकली है, गुरु ज्ञान में देखो, गुरु ज्ञान में देखो। हम पकड़ना जानते हैं, देखना नहीं जानते। मन में पकड़ने तक ही शक्ति रही। तो आपने आज एक शब्द, इसको याद रखना, कभी जरूरत पड़ेगी। गुरु से, गुरु दरबार में, भगवान के दरबार में मांगो, मिलेगा। और सब कुछ बिना मांगे मिला है, अभी इसका पता ही नहीं, इसलिए हम मांगते हैं। जब होश आएगा तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बिना मांगे क्या दिया है इसका होश ही नहीं है। और मांगते हैं क्या, जो इनके पास है हमारे पास हो जाए। और उनको जो मिला है मांगने से नहीं मिला, उनको भी विधान से मिला। हम विधान को नहीं जानते तब मांगते। और ठीक है, अपने ढंग से हम बिल्कुल ठीक, जैसी जाति बुद्धि है तैसी करे बनाए। बुद्धि के अनुसार हमारे कथन, हमारी चर्चाएं, हमारे सुख, हमारे दुख, ये सब अहंकार की सीमा में। एक बड़ी अच्छी बात आपने सुनी थी, अहंकार अशुभ नहीं है। अहंकार गाली देने लायक नहीं है। अहंकार तो अहंकार रहा, मन भी कोसने लायक नहीं। मन बड़ा पापी है। कोई कहते मन बड़ा पापी, मजा ले हम, और जब सजा मिले तो मन बड़ा पापी। ज्ञान देखिए, परमात्मा के विधान में कुछ ऐसा नहीं है जो न होना चाहिए। परमात्मा के विधान में कह रहा हूँ, सरकार के विधान में तो बहुत भूलें हो सकती, क्योंकि सीमित बुद्धि काम करती। परमात्मा के विधान में कोई भूल नहीं हो सकती, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग, चाहे लाभ हो, चाहे हानि। बड़ा विचित्र विधान जिसको संकीर्ण बुद्धि देख नहीं पाती। इसीलिए जब बुद्धियोग बड़ी ऊंची चीज, तन का संयोग, मन का संयोग, अधिकार का संयोग, जो मिला है उसका संयोग, और मन के द्वारा अहंकारी उसका भोग, ये सब चल रहा है। लेकिन इस भोग का दर्शन बुद्धियोग के बिना नहीं हो सकता। आप लोग कोशिश करें कि आप बुद्धियोगी बने, ताकि देख सकें उसे जो है, जैसा है, जहां है। अभी तक वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पकड़ने में व्यस्त, पकड़ते ही चले जाते हैं। लेकिन आपके बस की बात नहीं है। ये बुद्धियोग भी होगा, कहा इसलिए जरा, जब होगा तो तुम कह क्यों रहे हो? होगा वही जो तुम चाहोगे। ये बड़ी गहरी बात है। अभी तक तुमने जो चाहा है वही तुम्हें मिला है। जाने कब चाहा था, अब मिला है। अब जो चाहोगे कभी मिलेगा। नियम है, उस नियम से मिलेगा। जो जहां पर है उसने वही चाहा है,
लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ा। आप अगर संसार की वस्तु चाहोगे वही मिलेगी। कल्पतरु के नीचे जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। एक कथा विद्वान लोग कहा करते हैं कि थका आदमी एक ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंच गया जिसे जानता न कि वृक्ष कल्पतरु। थका था, गर्मी थी, साया का सुख मिला, कल्पना करने लगा क्या अच्छा होता कि भूख लगी है तो भोजन आ जाता, भोजन मिल जाता है, क्योंकि कल्पतरु के नीचे था। उसने चाहा, भोजन आ गया। जब भोजन आ गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ तो कोई ऐसा है कि जो हमारी कामना की पूर्ति कर सकता है। तब उसे सोचा भोजन आ गया तो बढ़िया पानी आ जाएगा, पानी भी आ गया। तो खा चुके पेट भर गया और फिर कहा यहाँ बढ़िया पलंग हो जाता, तो पलंग भी आ गया, गद्दे तकिया सब आ गया। जो संकल्प करता गया सब होता गया। और सेवक सेविकाएं हो जाती, वो भी दो चार आ गई। अब क्या कहना है, जो संकल्प किया वो भी आ गया। आपके सामने वही आया है जो आपने संकल्प किया है कभी, और आ रहा है अभी, और अभी जो कर रहा है वो होगा कभी। जरा इतने सावधान होना, ये कहना कहते ना हम चाहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो जाता। अभी हो जाए कब, जब पहले की पूर्ति हो जाए तब ना। तारीखें पड़ी है, जाने कितनी तुम्हारी मांगे, एक एक मांग की पूर्ति जाने कितने कितने महीनों वर्षों में होती है। एक मिनट में तुम 50 इच्छाएं कर सकते हो, 50 वर्ष में 50 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना अभी क्यों नहीं हो जाता, हो जाता, होगा जरूर, लेकिन तुम्हारी तारीखें तो अलग अलग हैं। इस दिन ये मिलेगा, इस समय ये मिलेगा, इस समय मिलेगा। पहले एक एक का भोग तो कर लो और उसका परिणाम तो भोग लो। तो कुछ सेविकाएं और सेवक भी आ गए। उसमें मन में आया कि जंगल है, इतना सब हो रहा है, और इस जंगल में कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए हमें खा जाए। और तुरंत शेर आ गया और खा भी गया। जैसा संकल्प होता है वैसे ही पूरा होता है। दृष्टांत ये कहीं का है, लेकिन वो हमारे तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। हमारे भीतर भय भी उत्पन्न होता है, भय भी पूरा ही होकर रहता है। हमारे भीतर लालच उत्पन्न होता है, लालच की भी पूर्ति होती है। आपकी पूर्ति बहुत कुछ हो चुकी है, अभी हो रही है, बहुत बाकी है। इस बाकी पूर्ति में गड़बड़ आप कर देते, कभी अशुभ सोच लेते तो अशुभ भी आ जाता है। कल्पतरु किसी ने देखा हो या न देखा, हम जिसके नीचे रह रहे हो वो अनंत चित्तन चेतन सत्ता है जो कल्पतरु के समान है। उसमें जो हम संकल्प करेंगे और कर चुके हैं वही पूरे हो रहे हैं और आगे होंगे। अब आप सावधान रहिएगा, संघ के अनुसार जो आपके भीतर संकल्प होते हैं कि आपने सोचा कि शुभ संकल्प है, अशुभ संकल्प, तन्मे मना शिव संकल्प मस्त। शिव संकल्प, सत्य से संबंधित संकल्प करो, पवित्र संकल्प करो, अशुभ नहीं। तो ये किसको ज्ञान है कि पवित्र संकल्प, पवित्रतम संकल्प क्या है, शिव संकल्प क्या है। इसी में हम लोग भूल कर जाते हैं। इस भूल का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अच्छा हो ये बाबा लोग थोड़ी देर बात न करें, मना कर दो, थोड़ा हाथ जोड़ के कह दो। बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें तुम्हें ऐसी बुद्धि मिली। इनको भी कभी ऐसी बुद्धि होगी। यहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ बात नहीं। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माए, अब बगुला मिले माछरी हंसा मोती खाए। तो ये बेचारे मजबूर है। एक महात्मा से कहा ये सत्संग में क्यों नहीं आते, ये प्रातः प्रार्थना में क्यों नहीं उठते। महात्मा ने कहा तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम उन पर नाराज क्यों हो रहे हो, शिकायत क्यों कर रहे हो। तो अगर इतनी होश में होते तुम्हें कहने की जरूरत पड़ती, खुद ही आ जाते, मजबूर है। तो ये बाबा लोग अपने मजबूर है, अपनी आदत से, अपने स्वभाव से, अपनी बुद्धि से। इनका कोई दोष नहीं है, ये दोष के ही कारण मजबूर है। ऐसे ही चलेगा, लेकिन बड़े कृपा करते हैं, मान लेते हैं बात, कह गया चुप हो गया। ये कहाँ से कम, अगर ये सब चिल्लाए तो तुम क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे। बड़ी दया है हम पर, बड़ी दया है। नहीं तो चाहे तो तुम्हें सुनने न दे एक शब्द, एकदम चिल्ला पड़े, गड़बड़ हो जाएगा। तो दया भी है इन सबकी, लेकिन मजबूरी भी। ऐसे ही आप लोग भी मजबूर। आपसे देखो, भगवान तुम पर कभी क्रोध नहीं करता कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। हम लोभी भी हैं, हम मोही भी हैं, हम कामी भी हैं, अभिमानी भी हैं। अगर कहीं भगवान नाराज हो जाए तो जी नहीं सकते, 5 मिनट जी सकते, लेकिन वहां एक प्रश्न ही नहीं। वो जानता है प्रकृति के अंतर्गत, प्रकृति अपनी जड़ता के कारण मजबूर है। जैसे जैसे इसका विकास होगा, जैसे बीच में आपने शब्द सुना था, अहंकार छोड़ नहीं सकते, अहंकार का त्याग आप नहीं कर सकते। इतनी लंबी बात बढ़ाने के बाद अब मैं लौट रहा हूँ इन शब्दों में
कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आप छोड़ नहीं सकते, कसम खा जाओ तब भी न छूटेंगे। एक बात है, ये छूटेंगे तो नहीं, लेकिन आप ही इनसे छूट जाएंगे। ये रहस्य की बात है। कैसे छूट जाएंगे? जहां तुम अभी बैठे हो वहां से थोड़ा हट जाओ और ये जहां के तहां बने रहेंगे, तुम वहां न रहोगे। बात समझ में आ गई? तुम वहां न रहोगे, तुम्हारा स्थानांतरण हो जाए, अपने स्थान से तुम बदल जाओ। एक महात्मा बैठे थे, कूड़ा करकट के, बड़े त्यागी थे, तपस्वी भी थे, मस्त थे, चाहे जहां बैठ जाते थे। बैठ गए कहीं कूड़ा करकट में, ऊपर एक किसी बहुत शूद्र जात की नीच अशिक्षित स्त्री का भवन था, उसने ऊपर से कूड़ा डाल दिया, ऊपर से राख आख सब भर गया शरीर में। कुछ लोग जा रहे थे, कहा देखो महात्मा के ऊपर कूड़ा डाल दिया। थोड़ा चिल्लाने लगे, कौन है कूड़ा डाल दिया महात्मा? महाराज चुप रहो, बिल्कुल ठीक काम किया। क्या काम किया? महात्मा के लिए बिल्कुल ठीक किया, कूड़ा डाला उसने, बहुत ठीक किया, नाराज मत होना, कुछ कहना मत उससे। हमारा जिसने क्या ठीक काम किया, बड़ा गलत काम किया। कहीं पहले देखो मैं बैठा कहाँ? मैं कूड़े में तो बैठा हूँ, और जब कूड़े में बैठा हूँ तो कूड़े में तो कूड़ा ही डाला जाएगा, क्या वहां फूल बरसाए जाएंगे? दृष्टांत जरा सोच लेना। कोई कहता है हमें गालियां दे रहे हैं, कोई कहे हम, आज तुम बैठे कहाँ? ये सब कूड़ा ही तो है जहाँ बैठे, ये शुद्ध है। जितनी अशुद्ध चीजें हैं कूड़ा करकट की सब इसमें भरी, उसमें तुम बैठे हो। अब इसमें गालियां पड़े या और कुछ हो, निंदाएं हो, कुछ भी हो, जहाँ तुम बैठे हो वहीं यही वर्षा होगी। स्थान बदल दो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश में पहुंच जाओ तो देखो कूड़ा वहां पड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, रहेगा वही का वही। कूड़ा जहाँ पड़ता है पड़ता रहेगा, तुम वहां न होगे। ये बड़ी रहस्य की बात है साथियों के लिए। तुम अपना स्थान बदल दो, छोड़ने की कोशिश मत करो। त्याग तुम नहीं कर सकते, खुद ही हो जाएगा। इसी प्रकार लोग तुम त्यागो नहीं, खुद ही छूट जाएगा। मोह खुद ही छूट जाएगा, अभिमान खुद ही छूट जाएगा, अहंकार से तुम छूट जाओगे, तुम्हें छोड़ना न पड़ेगा। यह है एक विधान, मंगल में विधान प्रभु का। कब? शर्त है कब? जब आप प्रकृति से अलग न होगे, परमात्मा से विमुख न होगे, तब आप देखेंगे जहाँ पर जो होना है वहाँ अपने आप हो रहा है। अहंकार बुरा नहीं, मन बुरा नहीं है, चित्त बुरा नहीं है, तब क्या है? नासमझी नहीं है। ये हमारा अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। इसके कारण हम जैसा नहीं है वैसा, प्रातः हमने बताया था, अहंकृति। अहंकृत की सीमा में क्या होता है? जो हम नहीं है अपने को मानते हैं, और जो हम हैं जानते नहीं, लेकिन वो भी जानेंगे कभी। कब जानेंगे? अब अंतिम बात जो कही जा रही है बड़ी अर्थपूर्ण, बड़ी रहस्यपूर्ण। आप त्यागने की कोशिश न करिए, स्थान बदलिए। और स्थान बदलने का रहस्य क्या है? आप देह में हैं, मन में हैं, अहंकार की सीमा में हैं, लेकिन आप ये कुछ नहीं, ना आप अहंकार हैं, ना आप मन है, ना आप देह हैं। और दूसरी बात ये पकड़ लीजिएगा, ना आप ये है ना आपका ये है। क्या से आप ये सोच पाओगे? ये तन आपका नहीं है, तन आप नहीं है। अब कहते हैं मैं काला गोरा मोटा दूल्हा, गीता एक तरफ, रामायण एक तरफ, तुम्हारी जीव एक तरफ। मैं काला हूँ, ये गोरा है। आजकल विवाह चलते हैं तो लड़की गोरी गोरी चाहिए, काली नहीं चाहिए। अरे तन गोरा है या तन काला है, जरा उसके शुद्ध चेतन स्वरूप को देखो। कहाँ ये होश है? ये होश आएगा तब वो दिन आएगा अहंकार विमूढ़ात्मा, या अहंकार से विमुक्त निर्ममा शांत, तब छूट जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, एक ऐसा स्थान है जहाँ छूटते चले जाएंगे, छोड़ना न पड़ेगा। लेकिन आप देह में बैठे रहेंगे, मन में बैठे रहेंगे, मनोरथ में बैठे रहेंगे, तब तो आप गीता के पाठ करते रहिए, शायद कभी होश आ जाए। रामायण पढ़ते रहिए, शायद कभी होश आ जाए। जोश तो सबको है, होश किसी किसी को। होश आएगा तब देखेंगे न ये हम हैं न ये हमारा है। अब बताओ क्या आपने किया, क्या छोड़ा, क्या त्याग किया? न ये हम हैं और न ये हमारा है। अब तुम पीछे हट गए तब देखा न ये हम है न हमारा। अभी ओढ़े हो, कोई शेर की खाल ओढ़ ले, शेर की खाल। कौन? सियार। सियार भी शेर की खाल ओढ़ सकता है कि नहीं? एक भिखारी राजा की पोशाक पहन सकता है कि नहीं? है तो भिखारी, पोशाक पहनी है राजा की। है देहाभिमानी और चिल्ला रहा है शिवोहम। जिस समय देह के ऊपर उठ जाओगे, जिस समय मन के ऊपर उठ जाओगे,
जिस समय अहंकार की सीमा को पार कर जाओगे, चिल्लाना न पड़ेगा, मैं वही हूँ, तत्वम असि, वही मैं जड़ नहीं हूँ, मैं नित्य चेतन हूँ, मैं विनाशी नहीं हूँ, नित्य विनाशी हूँ। ये उद्गार आपके निकलेंगे। ऐसी दशा में अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, गुरु ने उपदेश दिया, अरे श्वेत केतु तू वही है। ये उपदेश चलेंगे कब? जब तुम स्थान परिवर्तित बदलते बदलते विज्ञान में कोश में पहुंचोगे, तब तुम्हें उपदेश बचेंगे। अब आप कह सकते हैं जब तब बचेंगे तो अभी क्यों सुना रहे हो, क्योंकि यहाँ आ गए। तो करो चाहे न करो, मानो चाहे न मानो, जाने चाहे न, सुन तो लो। आप लोगों को कुछ दरिद्रता नहीं है कि सेवा के बदले में कुछ वरदान दुआ चाहते हैं, ये भी बात। संपन्न व्यक्ति सेवा कर सकता है, दरिद्र आदमी सेवा क्या करेगा? जिसके पास शक्ति है वही सेवा कर सकता है, जिसके पास संपत्ति है वही दान कर सकता है, जिसके पास बुद्धि है वही तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वरना हर एक आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोग पूजा न करो, पाठ न करो, मंदिरों में न जाओ। एक बड़ा फकीर बड़े मस्त हो चुके हैं फकीर लोग, यानी बिल्कुल ऐसे जिसको वेद का ज्ञान न था, शास्त्र ज्ञान न था, बड़े अकड़ के साथ कहता है बुत खाना तोड़ डालिए, मंदिर बुत खाना तोड़ डालिए, मस्जिद को ढाइए, पर दिल को न तोड़िए, खुदा का मुकाम। ये है मानवता, किसी को चोट न पहुंच जाए हमारे शब्दों से, ये है जीवन। महाराज आप लोगों ने जो ऐसी जगह पर आप लोग पहुंचे हो, बड़ी सेवाएं की हैं। आपके घर में अभी सेवक हैं कि नहीं? तुम बैठे बैठे कूलर में, पलंगों में, पंखों में मौज से खाना मंगा के खाते हो मजे से, और नौकर दिन भर काम करते हैं। अगर ईमानदार नौकर है तो वो तुम्हारे घर में पैदा होने की तैयारी कर रहा है, पैदा होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि ईमानदार नौकर जब पैदा होगा तो वो दानी न बनेगा, भोगी बनेगा। लेकिन कई जन्म बाद ईमानदार धनी, जैसे ईमानदार नौकर ईमानदार है तो धनी बनेगा, लेकिन धनी अगर ईमानदार है तो वो दानी बनेगा। बड़ी विचित्र बात है, इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है, हम तो संक्षेप में इशारा कर रहे हैं। वो दानी बनेगा और आगे बढ़ जाएगा तो श्रद्धावान बनेगा, तो श्रद्धावान बनेगा तो ज्ञान का प्यासा होगा। ये बड़ा ऊंचा जीवन है जिसके अंदर ज्ञान की प्यास है। आप लोग सावधान हो जाओ, स्वतंत्र हो, चाहो तो अभी भी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हैं। यहाँ बड़े पुण्यवान लोग बैठे हैं, चाहो तो अभी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हो, लेकिन भीतर झांक के देखो, धन की प्यास है, मान की प्यास है, संयोग की प्यास है, भोग की प्यास है, ज्ञान की प्यास नहीं है, क्योंकि अज्ञान का दुख नहीं। सुनाइए अंतिम शब्द, अज्ञान का दुख नहीं, धन की कमी का दुख है, पद की कमी का दुख है, संयोग की कमी का, भोग सामग्री की कमी का दुख है। उनके समान हमारे पास सामान नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इसका दुख है। लेकिन हमारे पास विवेक नहीं है, जिस विवेक के द्वारा हम मोह रहित हो जाते, भ्रम रहित हो जाते, इसका दुख नहीं है। चाहो तो बढ़ा सकते हो। आज से ही तुम बंधन से मुक्ति की ओर मुख कर सकते हो, संसार से आप परमात्मा की ओर अभी अभी मुख मोड़ सकते हो। क्या सुंदर बात कही है संत ने। सन्मुख होए जीव मम जबहि, न संवत न तिथि न दिन, न पूर्णमासी न अमावस्या, जब ही सन्मुख हो जाए कोटि जन्म अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होते ही। किसके सन्मुख? जो नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख, और नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख होने में दिन की जरूरत है। जब ही तब ही वो प्राप्त ही। हम देह के सन्मुख हैं, धन के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, संबंधों के सन्मुख। नित्य प्राप्त परमात्मा चेतन आत्मा के सन्मुख नहीं। जरा सोचना, ये इशारे में कर रहा हूँ। अभी जब कभी फुर्सत मिले अभी अभी चेतना का अनुभव करो, चेतना का अनुभव करो, प्राप्त ही सन्मुख हो गए। ऐसा सन्मुख होने का अभ्यास हो जाए तो तुमको थोड़े दिन में पता चलेगा, दुख न व्यापेगा, वियोग होगा। दुख क्यों? वियोग हुआ किसका? जिसका संयोग था। संयोग था किसका? विनाशी का। और हम अविनाशी में। छोटा सा शब्द है ये, आप जैसे विद्वानों के लिए। अनुभव करो, हम नित्य परमात्मा में हैं, लेकिन शरीर में हम नहीं रह सकते, धन में हम सदा नहीं रह सकते, पद में हम सदा नहीं रह सकते, ये वैभव ऐश्वर्य में हम सदा नहीं रह सकते। भाग्य से मिला है, भाग्य से छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए क्या अभ्यास करो? क्षण क्षण अनुभव करो। किसका? जो नित्य चेतन, अखंड चेतन, परम चेतन है उसका।
ये साधना हम बीच में इशारा कर रहे हैं। माला की जरूरत नहीं, फूल की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, शांत और मौन होने की जरूरत है। शांत और चित्त शांत और मौन चित्त दर्शन का द्वार हो जाएगा। जो चित्त संसार का चिंतन कर रहा है, धन का चिंतन कर रहा है, वो चित्त दर्शन का, वहां चिंतन न करना पड़ेगा। चित्त का शांत होना ही दर्शन का द्वार हो जाएगा। चिंतन चलेगा तो संसार का चलेगा। किसी परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त है। अब परमात्मा की जरूरत पड़े तो उतनी देर आप करना बंद कर देना। क्या सुना? कुछ न करना, शांत हो जाना, मौन हो जाना, लौटना और देखना अभी तक जो कुछ मैं कर रहा था चेतना के द्वारा कर रहा था। वो चेतना ही तो परमात्मा का है। कितनी सरल युक्तियां हैं आप सुन रहे हो, बड़ी सरल युक्तियां। आप कहोगे जब परमात्मा इतना प्राप्त है तो कैसे करें, हमें कैसे पता चले? संत युक्ति बताते हैं, तुम चित्त को चिंतन रहित बना दो, चाहे 1 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। शरीर लेटा है, बैठा है, कोई चिंतन न करो, ठहरो। जहाँ चिंतन से ठहरे तहाँ चेतन में आ गए। चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है। सोचते हो? चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है। और चिंतन होता है किसका? जिसको हम मानते हैं उसका, जिसको हम चाहते हैं उसका। तो जिसको हम चाहते हैं उसका चिंतन करते हैं तो चेतना की याद आती है कि जिसे चाहते हैं उसकी याद आती है। बड़ी सरल है, कितना भ्रमित है। यदि आप सावधान हैं, चिंतन रहित चेतना आत्मा है। कितना छोटा सा। कोई कहता आत्मा का बोध कैसे हुआ? हम कहते चेतन, चिंतन रहित चित्त, चिंतन रहित चित्त आत्मा मय हो जाएगा। आत्मामय, सत्यमय चित्त, चिंतन रहित चित्त। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए चिंतन छोड़ दो, शांत हो जाएगा। शुभ अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनावो, निज को निर्दोष बनावो। शुभ अवसर है तो यह है। सत्संगत से गति मिलती, सत्संगत से गति मिलती। हित कर पुनीत मति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती। सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता। उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं। शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो यह है। दुख से न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में। प्रभु का आश्रय धर मन में, प्रभु
जो कर न सके थे अब तक वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ। शुभ अवसर है तो ये है, जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में तुम रमो न प्रिय भोगों में। तज कर वियोग का भय अब, तज कर वियोग का भय अब, तुम योग गीत तुम गाओ, अब योग गीत तुम गाओ। शुभ अवसर है तो ये है, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। तन धन अपना मत मानो, तन धन अपना मत मानो। मोही बनकर आए थे, मोही बनकर आए थे। प्रेमी होकर ही जाओ, प्रेमी होकर ही जाओ। शुभ अवसर है तो ये है, इच्छाओं के त्यागी बन, इच्छाओं के त्यागी बन। प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन। ऐ पथिक स्वयं में ठहर